दिस इज़ वकास नवाज़ और ये हमारा बहुत शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट सेशन है पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स के लिए CSS 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। और इसका जो मकसद है वो है ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो हासिल कर ले। और ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए नहीं है, बल्कि आपके इंग्लिश एसे, प्रेसी और जनरल साइंस एंड एबिलिटी उसको निकाल के बाकी आपका 900 नंबर जो है वो इंशाल्लाह ये वाली जो टेक्निक्स हैं आपको हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में और आपका स्कोर जो है इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन होता है वो बाज़ का 7, 6, 4, 5 नंबर कर रहे होते हैं और वो उनका जो अपना क्वेश्चन होता है वो पहला होता है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पर जो हेडिंग देते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 की देते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देना, जो भी क्वेश्चन का पेपर में नंबर दिया हुआ है वो वाला नंबर देना ताकि एग्जामिनर को आप मिसलीड ना करें। और इस तरह बड़ा सारा करके क्वेश्चन का नंबर दें। और इसके नीचे जो है आपने एक अच्छे तरीके से एक हेडिंग बना दें। क्वेश्चन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिख दें कि जी ये इसका आंसर है, ठीक है, डैट्स इट। तो यहाँ से आगे जो है फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। एग्जामिनर जो है उसको सही मैसेज जाएगा और वो आपका सही जवाब जो है वो चेक करेगा। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने जो अपना क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करना है। अगर आप आउटलाइन बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट जो है वो आप क्वेश्चन को आपने जितनी भी आपकी मेन हेडिंग्स होंगी उनको आपने नंबरिंग देनी है यहाँ बाहर, ठीक है। और ख़ूबसूरत तरीके से कट वाला जो मार्कर है उसको आपने इस्तेमाल करना है और यूँ आप अपनी एक हेडिंग बना दें इंट्रोडक्शन की, ठीक है। और इसके नीचे जो है ये इस तरीके से आप लोग जो है वो लाइन लगा सकते हैं। अब जो आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है जी, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपका जो इंट्रो है वो कम से कम इस पूरे जो पेज है इसके ऊपर आना चाहिए। और इसके अंदर जो है आपने ख्याल रखना है कि जो भी आपसे पूछा गया है आपने उसके रेलिवेंट जो है रेलिवेंट कंटेंट लिखना है, जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर जो है वो आपने जो है एक कोहेरेंस मेंटेन करनी है। और उसके बाद नंबर 3 पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके अंदर कोई पोर्शन आपने छोड़ना नहीं है, आपने उसको कॉम्प्रीहेंसिवली जो है वो यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन के अंदर कोई कोटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने कोटेशन लिखनी है तो कोटेशन का जो सबसे ज़रूरी असूल है वो है कि आपकी कोटेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो भी आपको पता है बस आप उसको लिख दें, ठीक है जी। और अभी मैं आगे चल के बात करूंगा क्योंकि कोटेशन जो है उसको लिखना किस तरह से। और दूसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, आपके 20 नंबर के सवाल में हर सवाल के अंदर एक जो है वो रेफरेंस होना चाहिए जी, एक रेफरेंस होना चाहिए किसी अच्छे बुक का, किसी अच्छे रेलिवेंट राइटर का, जिसको आपने यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो क्या करना है, मेंशन करना है। और दूसरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एग्जांपल आप ब्लैक ब्लू पेन से लिख रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल। और अब आप एक ऐसी लाइन लिखने जा रहे हो जी जो स्ट्राइकिंग लाइन है, जो इस स्टेटमेंट की, इस पूरी जो क्वेश्चन है उसकी जान है। तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल एक ब्लैक पॉइंटर आपके पास होना चाहिए और आपने उसके बाद जो स्ट्राइकिंग लाइन है उसको आपने ब्लैक कलर, यानी कि आपका एक इंट्रोडक्शन है तो उसके अंदर 2 से 3 लाइनें जो हैं वो ब्लैक कलर में। और वो लाइनें कौन सी होनी चाहिए, जो उस पूरे इंट्रोडक्शन का जिस्ट हो, जिसके अंदर आपका मेन आर्ग्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान जो है द लैक ऑफ जी द लैक ऑफ गुड गवर्नेंस is a challenge to the growth of पाकिस्तान। तो ये ब्लैक कलर के साथ आ गया।
ये आपका फॉर एग्जांपल थीसिस है या मेन स्टेटमेंट है, और उसके बाद आपने दोबारा से अपने ब्लू पेन है उसी के साथ इसको क्या करना है, शुरू करना है। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल। तो इससे क्या हो रहा है, इससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपका पूरा पेज जो है वो खूबसूरत लगेगा, और दूसरा जो आपका की आर्ग्यूमेंट होगा वो यहाँ ब्लैक कलर में जाएगा, और एग्जामिनर जो है वो उसको अटेंशन देगा, अटेंशन ग्रैबर लेगा एज अ अटेंशन, और वो इसको जो है फिर प्रॉपरली आपको अवार्ड भी करेगा। अच्छा जी, अब इंट्रो के बाद हम दूसरी जो अपनी हेडिंग बनाएंगे, वो जारी बात है जो भी हमसे स्टेटमेंट में पूछा गया होगा वो पूछेगा। फॉर एग्जांपल हमसे स्टेटमेंट में पूछा गया कि सी पैक को कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो आपने कोई भी अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करनी। आपने एग्जामिनर की जो स्टेटमेंट है उसी से जो वर्डिंग उसने यूज़ की है उसी को लेकर तो अपनी जो मेन हेडिंग है वो बनानी है। फॉर एग्जांपल सी पैक and security challenges in पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपका मेन हेडर आ गया। अब आपने जो अपनी सब हेडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप शुरू करते हैं सब हेडिंग जी, कि जो बिगेस्ट चैलेंज है वो है जी द इंसर्जेंसी। फॉर एग्जांपल इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान जी। तो ये आपकी मेन हेडिंग है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स बनानी है, ठीक है, शॉर्ट हेडिंग्स नहीं बनानी है आपने। और बिल्कुल इसी तरह आपकी ये हेडिंग है, उसके बाद फॉर एग्जांपल आप दूसरी हेडिंग बनाते हैं वो कोई और है, और बिल्कुल इसी तरह आपकी कोई थर्ड हेडिंग आती है। तो अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल ये इसके नीचे यहाँ पे आ रही है, और ये भी बिल्कुल इसके नीचे आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर जो है उसमें खूबसूरती भी आएगी और जान भी आएगी और वज़न भी आएगी। अब हम बात करेंगे कि इन हेडिंग्स के अंदर मल्टीपल टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं जी। अब फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास हेडिंग है जी, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो एक गोल्डन रूल आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्वांटिफाइबल हो जी, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्वांटिफाइबल हो उसके लिए आपने मल्टीपल टेक्निक्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो स्टार्ट है वो हम यूँ ले सकते हैं कि जी इंसान की जो लाइफ है उसके दो पार्ट्स हैं, एक मटेरियल एस्पेक्ट है और एक नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है। तो अब जाहिर बात है अभी ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, तो इसके नीचे जो है अगर हमने कुछ और भी अपना मेंशन करना है कि मटेरियल जो हमारा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उससे हमारी क्या मुराद है, तो आप जो है, और नॉन मटेरियल से क्या मुराद है, तो आप ये थोड़ा सा इसका फर्दर आगे जो फ्लो चार्ट है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल की मटेरियल से मुराद है हमारी लाइफ का वो पार्ट विच इज़ टैंजिबल, ठीक है, विच इज़ फिजिकल जी। तो नॉन मटेरियल में हमारी जो लाइफ का इमोशनल पार्ट है, जो हमारी लाइफ का स्पिरिचुअल पार्ट है, तो इसको जो है इसको आप ले सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद जी अगर हम कोई भी और हेडिंग बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने हेडिंग बनाई है, ये इस तरह से हमारी हेडिंग आ गई, और अब हमें कोई ना कोई कोटेशन देनी है। तो कोटेशन का रूल ये है कि यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है। ये जी मैं कुछ लिख देता हूँ, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल। ठीक है, तो ये आपने लिखा है। अब आपने अगर कोटेशन लिखनी है तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पेज के सेंटर में आप यूं इसको लिखेंगे, ये आपकी कोटेशन आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो उसके बाद दोबारा से आप क्या करो, आप उसी तरह जो है वो अपना जो भी आप ऊपर लिख रहे थे, ठीक है,
वो उसको बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या करना शुरू कर दें जी, लिखना शुरू कर दें। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको बड़ी जगह पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लिखनी पड़ती हैं कि जी किसी चीज़ की काइंड्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं। तो उसके लिए भी क्या है, आप मल्टीपल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखना है जी कि ये इकोनॉमी को आप बताने लगे थे कि जी इकोनॉमी क्या है, तो कोशिश करें अपने पेज को बड़ा वाइजली यूज़ करें। यहाँ सेंटर में जो है वो आपने ये वर्ड लिख दिया कि जी ये मैं किसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, इकोनॉमी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो अब क्या है, अब इसके मल्टीपल एंगल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह खूबसूरती के साथ आपने इसके मल्टीपल जो हैं वो एंगल्स डेवलप कर लेने जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी 5 जो हैं वो एस्पेक्ट्स हैं, तो 5 एस्पेक्ट्स जो हैं इनको हमने 5 लाइनें ड्रॉ कर दी। और उसके बाद ब्लैक कलर से आपने क्या करना है, एक ही साइज के जी, एक ही साइज के जो है वो आपने क्या कर लेने हैं, बॉक्सेस डेवलप कर लेने हैं, ठीक है। और इन बॉक्सेस के अंदर जो है वो आपने बिल्कुल इसी तरह नीट तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल इधर आ रहा है ABC और ABC और इसी तरह ये पांचों बॉक्सेस जो हैं ये क्या हो जाएंगे, फिल इन हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपने कोई भी हेडिंग दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बताया जी कि प्लेटो की जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, ये आर्ग्यूमेंट आप दे रहे थे। तो आपको लगा कि यार ठीक है, आप मैंने कोई फ्लो चार्ट भी बना दिया है, डायग्राम भी बना दी है, लेकिन यहाँ पर मैं कोई टेबल भी बना सकता हूँ। तो उसका भी बेहतरीन तरीका यही है कि आपकी लाइन जो है वो मार्कर को थोड़ा सा आपने टिल्ट रखना है, ठीक है। और यूं जो है ये जो पेज के ऊपर लाइनें लगी होंगी उन्हीं का इस्तेमाल करके तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधी लाइन भी लगा सकते हो। अगर फुटा यूज़ करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको ये चीज़ जो है ये वैसे ही आनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह आप इसको जो है जी ब्लैक कलर के साथ ही आप इसको डेवलप कर दें। और इसके अंदर थोड़ी और फर्दर अटेंशन ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है जी ये ब्लैक मार्कर के साथ, ब्लू मार्कर के साथ आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूँ जो है आप इसको फिल इन जो है वो कर सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी पर बात कर रहे थे और आपके पास कुछ डेटा है जिसको आप मल्टीपल तरीकों से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं उसी डेटा को। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि आप लोग जो हैं यूं इस टेक्निक का यूज़ कर लीजिए, ये इस तरीके से बना दीजिए। और यूं ब्लैक कलर के साथ आपने अगर किसी भी चीज़ की कोई टेंडेंसी या कुछ भी जो है वो बनाना है तो आप बिल्कुल इसको जो है वो इस तरीके से ले सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी आप वैल्यू शो करना चाहते हैं, ठीक है, उनको जो है वो यहाँ पर आप क्या कर दें, हाईलाइट कर दें कि जी ये वो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिनको जो है वो मैं बताना चाह रहा था। बाज़ डॉटेड लाइन का इस्तेमाल कर लीजिए, बाज़ जो है वो फुल लाइन का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। और बाज़ आप इसके अंदर जो है वो कोई और मल्टीपल तरीकों से भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप ये बना सकते हैं, ठीक है। आपने कोई इसके अंदर कोई और स्पेसिफिक चीज़ देनी है तो इसको भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन ये भी आपने यूज़ कर ली है तो उसकी बजाय फिर आप जो है ये जो हमारा एक ये मेथड होता है जी पाई चार्ट का, तो ये भी आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल खूबसूरत और ये गोल होना चाहिए। मेरी अभी प्रैक्टिस नहीं है तो डैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी जो है इसको हम यूँ इस तरीके से अगर इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आप मल्टीपल तरीक़ों से परसेंटेज दे सकते हैं जी। यहाँ पर ये समथिंग विच इज़ 15% जी, 88%, फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये है आपका 40%, ठीक है, ये आपका जी फॉर एग्ज़ाम्पल है 30% और ये जी है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 25%। तो इस तरीके से भी आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं।
जी। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने देना है, एक हेडिंग बनाई है कि एन एनालिसिस ऑफ ग्लोबल फ्रीडम। जी, ये आपने हेडिंग बनाई, यूं इसको आपने यहाँ पर लाइन लगाया और आपको लगा कि यार नहीं, इसके अंदर जो है मेरे पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, तो आप क्या कर लें, अपने पेज को जो है वो आप यूं टर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लेंथ होती है, वो विड्थ होती है, वो कम होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक रफ सा डॉटेड जो वर्ल्ड मैप है, फॉर एग्जांपल, ये भी प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा कि ये एक्यूरेट कितने, बस आपने फोकस करना है कि ये जो है ये एक रफ स्केच बन रहा है। ठीक है, जो दुनिया का, जिसको आप वर्ल्ड मैप कहते हो, ये बन गया। तो आप इसके अंदर जो है क्या कर लो, जो भी चीज़ आपने मेंशन करनी है उसको यहाँ पर इस तरीके से आप हाईलाइट कर दें। फॉर एग्जांपल आप बताना चाह रहे थे कि जी साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो फ़लाँ चीज़ जो है वो, जी वो 56% है, जी ये चीज़ यहाँ पर इतनी है। यहाँ पर आप बताना चाह रहे थे कि वो जी 72% है, यहाँ पर आप बताना चाह रहे थे कि वही चीज़ 82% है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो चीज़ जी कोई 25% है। तो यहाँ ये भी एक टेक्निक है, मल्टीपल तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करके, तो आप इसके अंदर भी फर्दर आप ब्लैक कलर के साथ आप कोई पर्टिकुलर फिनोमेना मेंशन करना चाहते हैं तो उसको भी जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये भी देखें, ये एग्जामिनर को बड़ा खूबसूरत लगेगा और ये आपको अच्छे नंबर जो है वो दिलाएगा। फ्लो चार्ट जो है वो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, यूं बॉक्स बनाए, अपना एक दायरा लगाइए, एक यूं दायरा लगा दीजिए, एक यूं दायरा लगा दीजिए, एक भी जितने दायरे होने चाहिए, और एक जो है वो यूं दायरा लगा दीजिए, और यहाँ से एक चीज़ इधर आ रही है, यहाँ से ये चीज़ इधर आ रही है, और यहाँ से ये चीज़ जो है वो यहाँ आ रही है। और हो सकता है कोई आपका पॉइंट और भी हो यहाँ पर, तो आप इसको जो है यहाँ सेंटर में भी बना सकते हैं। ठीक है, और यूँ उसके बाद ये इसका जो एरो है उसको आप यहाँ भी मोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ लिख दी। ठीक है जी, ये आपने इंफॉर्मेशन लिखी है, उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक जी इस इंफॉर्मेशन के साथ है। ठीक है, और यूं करते करते तो आप जो है वो एक अपना एक जो फ्लो चार्ट है उसको आप क्या कर सकते हो जी, डेवलप। अच्छा जी, उसके बाद अब आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन एंड हुआ है, ये आप लिख रहे थे जी, ये आप लिख रहे थे, और आपका यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन एंड हो गया। तो जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन एंड होगा, आप लोगों ने क्लियरली यहाँ पर ये दो लाइनें लगानी है, यहाँ पर ऐसे, दरमियान में आप कोई भी इस तरह का कोई डिज़ाइन या कोई भी चीज़ इस तरह बना सकते हैं जिससे क्लियरली पता लगे कि ये सवाल ख़त्म हो गया, और अगला सवाल जो है उसको बिल्कुल आपने उसी तरह जी क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन का नंबर वही देना है जो पेपर में क्वेश्चन का नंबर दिया हो। फॉर एग्जांपल 5 नंबर क्वेश्चन आप करने लगे हो, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ क्लियरली आपने लिखना है, और उसके बाद जो है वो आप अपनी हेडिंग बनाएं आंसर की। ठीक है, और उसी तरीके से बिल्कुल आप इसको जो है यहाँ से जो है वो इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, उसको जो है वो आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो स्कोर है, ठीक है, वो ऑप्शनल्स के अंदर अगर आप अच्छा कंटेंट देते हैं, आप इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में 400 प्लस जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो स्कोर करना वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आपका स्कोर जो है पूरे ऑप्शंस में थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ एक ही जैसा आएगा। ठीक है, और इन्हीं टेक्निक्स को आपने अपने हर पेपर के अंदर क्या करना है जी, इस्तेमाल करना है। मैप्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो दें, और इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच जी, एंड वंस अगेन मैं आप सब लोगों से एक बात करना चाह रहा हूँ, और वो बात ये है, ये जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स है ना, ठीक है, ये जिस बच्चे के पास बहुत थोड़ा नॉलेज है, ठीक है, उसको भी फ़ायदा देंगी, और जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसको भी फ़ायदा देंगी। उसकी वजह कि इवेंचुअली आपने जो अपना बेंचमार्क सेट करना है वो ये करना है कि आपने 35 मिनट्स में उसके अंदर
अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आता है और आपका सवाल रह जाता है तो उस तैयारी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको थोड़ा आता है लेकिन आपको आर्ट आता है कि आपने पेपर कैसे करना है, तो फिर 35 मिनट्स के अंदर अंदर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो नेचुरली 6 to 8 पेजेस पे चला जाएगा। तो आपने इक्वल लेंथ में अपने क्वेश्चंस करने और उसके बाद जो है टाइम के अंदर अंदर रह के आपने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह सी यू आफ्टर द एग्जाम्स। थैंक यू जी, थैंक यू।